हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्ट्रेटजिस्ट। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर सिस्टम क्या है और इसमें कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। एक बहुत बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन प्राय हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो क्लर्क ग्रेड एग्जाम हो या आईएएस का एग्जाम हो, आईपीएस का एग्जाम हो या सीएपीएफ का एग्जाम हो या एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, सीजीएल हो या रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और इस टॉपिक में खास बात यह है कि क्वेश्चन की बहुत सारी वैरायटी है जो किसी क्लास में तो यूजुअली नहीं पढ़ाया जाता है। थोड़ी सी जानकारी रैशनल इरेशनल की 9th और 10th में दी जाती है, लेकिन विस्तृत जानकारी इस तरह के क्वेश्चन का कहीं भी एक्सपोजर मिलता नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चन हैं, उनकी क्या ट्रिक्स हैं, क्या कंसेप्ट हैं और उसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नंबर का मतलब ये है कि जैसा कि आप जब से पैदा हुए हैं तभी से नंबर की गिनती शुरू हो गई है। आप जब पैदा हुए होंगे तभी आपके माँ बाप ने कहा होगा कि हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, एक बच्ची पैदा हुई है। एक बच्ची या एक बच्चा, एक की गिनती वहीं से शुरू हो जाती है। और हम अगर कहें कि हमारे पास एक पेन है तो ये एक पेन है, दो ऐसी पेन और होती तो हम कहते कि हमारे पास दो पेन है। एक माउस है, ये हम कह सकते हैं। तो ये भी अब दोनों चीजें मिलाकर के दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हो गई और हम इसे कह सकते हैं कि दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। एक प्रकार की वस्तुओं की गिनती होती है और उनकी पूरी संख्या होती है, तो एक होती है या दो होती है। जैसे मेरे पास एक पेन है तो ये विद्यमान है प्रकृति में, हम इसे देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं और इसको महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक माउस है तो हम उस माउस को देख सकते हैं। एक गाड़ी हो सकती है, दो कार हो सकती है, 3 साइकिल हो सकते हैं। ये सब नंबर्स कहीं ना कहीं प्रकृति में विद्यमान हैं, इसलिए इन नंबर्स को कहते हैं प्राकृत संख्या। और जैसे ही आप थोड़े से समझदार होते हैं, आपके मम्मी पापा काउंट कराते हैं, बेटा गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ से गिनती शुरू होती है, क्योंकि एक का एग्जिस्टेंस आप देख सकते हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास एक खिलौना है, हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, हमारे पास 3 किताबें हैं। तो आपकी गिनती वहीं से शुरू होती है, 1 2 3। ये संख्या पद्धति या इस चैप्टर के बारे में हम बात करना चाहते हैं। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हमारे पास 3 कार थी और हमने तीनों कार बेच दिए तो हमारे पास कितनी कारें बची? तो हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, कोई कार नहीं बची। उस जो नहीं बचा, जो नहीं है हमारे पास, उसको जीरो कहा गया। और आपको पता है कि ये जीरो का आविष्कार भारत में किया था। मनोज कुमार का एक गाना है, जीरो ने दिया जब जीरो ने जीरो दिया भारत ने। तो ये सब आपने सुना होगा। जीरो का आविष्कार इंडिया से ही हुआ है। जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 3 कार में से 3 कार बेच देने के बाद कोई कार नहीं बची, ना उसका कोई पार्ट पुर्जा बचा। तो कहने का मतलब है जीरो। तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 2.5 कार थी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल रूप में कह सकते हैं कि 2 कार पूरी थी और एक कार के आधे पुर्जे थे, लेकिन वो आधी नहीं, वो पूरी कार ही मानी जाएगी। संख्या ये है कि पूर्ण संख्या, इनको होल नंबर कहते हैं। इसके बाद आप जब थोड़े बड़े हुए होंगे तो आपको समझ आने लगा होगा कि ये के अलावा हम कोई चीज आधी तोड़ के खा लेते हैं। आपके घर में कोई ऐसी चीज आई, मान लीजिए कि एक केला आया, उसको 2 लोगों में बांटना हुआ, तो आप आधे आधे तोड़ के खा रहे हैं। तो आधे क्या है? ये कहलाता है भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्या। तो ये फ्रैक्शनल नंबर का कंसेप्ट आया। और फ्रैक्शनल नंबर जो है कितना हुआ, तो ये डिपेंड करेगा कि हम कितने भाग में बांटते हैं। इससे अगर हम ये कहें कि 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई चीज है, उसको 2 भागों में बांट दी गई है। ये 1/2 हो सकता है ना? ये 1/2 हो सकता है। इसको अगर हम ऐसे बांट दें तो ये 1/2 कहलाएगा। ये आधे आधे बट गए तो ये कहलाएगा 1/2। इस तरह से ये 1/2 बराबर बराबर हो गया। इसी तरह से कोई चीज हम 4 भागों में अगर बांटते हैं तो उसे हम 1/4 कहेंगे। तो इस तरह का फ्रैक्शनल का कंसेप्ट आया, फ्रैक्शन का कंसेप्ट आया। और फ्रैक्शन के कंसेप्ट में
आया 1/2, 1/4, इस तरह की चीजें आई, और इस तरह की चीजों को हम कहेंगे फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर आ गए, हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल नंबर, और इस फ्रैक्शनल नंबर को हम कह सकते हैं 1/2, 1/4, कुछ ऐसा। तो ये जो चीजें हैं ये फ्रैक्शनल है, 1/2, 1/4, 1/5। इसका मतलब 1 को 5 भागों में बांटा गया, यहाँ 2 भागों में बांटा गया, तो ये हुआ 1/2 और ये भी हुआ 1/2। ये हो गया 1 का 4th पार्ट, एक पार्ट 1 का 4th पार्ट। तो ये सब फ्रैक्शनल नंबर का कंसेप्ट आया। बहुत बेसिक जानकारी है, लेकिन मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं होती, और वो लोग कहते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा सा हम उनको बताना चाहते हैं। उसके बाद अब जब थोड़े बड़े हुए होंगे तो आपको कहा गया होगा, इवन एंड ऑड नंबर के बारे में बताया गया होगा कि एक सम संख्या होती है, सम संख्या, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में। ये इवन नंबर्स क्या है? तो इवन नंबर्स वो संख्याएं हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के स्थान पर हो तो वो संख्या सम संख्या कही जा सकती है। 6 और 8 हो तो वो संख्या सम संख्या कही जाएगी। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो सम संख्या होगी। जैसे ये सब संख्याएं हैं 268, 3012, इस तरह की सारी संख्याएं सम संख्या हैं। अब उसके बाद आया एक विषम संख्या। ये सब बहुत प्राइमरी नॉलेज है जो आपको पता होगा निश्चित रूप से। हम 2 सेकंड आपका और लेंगे, लगभग 2 सेकंड ही मान लीजिए कि इस बात को बताने के लिए। उसके बाद हम असली चीज पे आते हैं। एक ऑड नंबर्स होता है जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब जिस संख्या के आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 हो वह संख्या विषम संख्या कही जाएगी। या ये कहें कि जिस किसी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे वह संख्या विषम संख्या कही जाएगी। ये संख्याएं विषम संख्या है, 379, 417, लाइक दैट एटसेट्रा, ये सब संख्याएं विषम संख्या है। इसके बाद एक डिवीजन आया नंबर्स का जिसको कहा गया रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या को अब हम अभाज्य संख्या कहेंगे ये देखना है। तो अभाज्य संख्या हुई अभाज्य संख्या, नाम जैसा है कि अभाज्य, जिसको भाग नहीं दिया जा सके, या इसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। लेकिन किससे भाग न दिया जा सके? किसी अन्य संख्या से भाग न दिया जा सके, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, इसके सिर्फ 2 भाजक होते हैं। वैसी संख्या जिसकी सिर्फ 2 भाजक हो, वैसी संख्या जिसके सिर्फ 2 भाजक हो, सिर्फ 2 भाजक हो। कौन कौन से? एक स्वयं भाजक हो, एक तथा स्वयं वह संख्या, स्वयं वह संख्या, यही 2 भाजक होंगे तो उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। नंबर which has exactly 2 divisors are called prime numbers। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? क्या एक प्राइम नंबर होगा? अब पहला सवाल यही आता है कि एक प्राइम नंबर है क्या? जैसा कि डेफिनेशन है कि इसके सिर्फ 2 भाजक होने चाहिए, एक नंबर स्वयं और एक 1। ये दोनों ही चीजें हैं 1 के साथ कि स्वयं 1 से भी भाग लग रहा है और 1 से भी भाग लग रहा है, लेकिन ये 2 नहीं, एक ही भाजक है, इसलिए इसे हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। रिमेंबर, एक पहली चीज कि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो कौन सा नंबर है? अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो अभाज्य संख्या है कौन कौन सी? अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, 31, लाइक दिस। इस तरह की संख्याएं जो है
ये अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो भाजक हो, जैसे यहाँ पे देखें 1 के कौन कौन से भाजक है, 1 और 2, 2 से भाग लग सकता है। उसी तरह से 17 के भी कितने भाजक हैं, 1 और 2। 29 के भी कौन भाजक है, 1 और 17, सॉरी, एक तो 1 और दूसरा 17 स्वयं, ये है 1 और ये है 29। तो इस तरह से ऐसी सारी संख्याओं के भाजक कितने हैं, एक 1 और एक वो स्वयं। तो इस तरह की संख्याएं कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। इन सारी अभाज्य संख्याओं में आप देख पा रहे हैं कि 2 एक इवन नंबर है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं ऑड है। तो एक और बात पता चल गई आपको कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये 2 एकमात्र ओनली इवन ऑड नंबर्स, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारी की सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम है। तीसरा एक नॉलेज और हो सकता है जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 15 तक, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। दूसरा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ये याद रख सकते हैं आप, होती है 1 से और 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या। तो इसी प्रकार से ये पता किया जा सकता है कि 100 से 200 तक कुल 21 अभाज्य संख्याएं होती है। 200 से 300 तक, 200 से 300 तक कुल 16 अभाज्य संख्याएं होती है। और 300 से 400 तक 16, 300 से 400 तक 16, कुल 16 अभाज्य संख्याएं होती है। और 400 से 500 तक जो है वो होगा 400 से 500 तक कुल 17। तो 1 से 1000 तक कुल 168 अभाज्य संख्याएं होती है। ये एक जानकारी है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के बाद जो दूसरी संख्याएं होती है, जैसे आप सोचेंगे बाकी की जो संख्याएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं यौगिक, कंपोजिट नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं, ठीक है, इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स का मतलब हुआ कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, दो तरह के नंबर होते हैं, इनको यौगिक संख्याएं कह सकते हैं। वैसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 भाजक हो, वैसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 भाजक हो, कम से कम 3 भाजक हो, कम से कम 3 भाजक हो, ठीक है, ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर कही जाएंगी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि 4 है, तो 4 के क्या क्या भाजक होंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, है ना, 14, 15, इस तरह से ये जो नंबर्स हैं इनके कम से कम 3 भाजक हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। जिनके कम से कम 3 डिवाइजर हो, जैसे 4 के कौन कौन से डिवाइजर हो गए, तो 4 के 3 डिवाइजर हो गए, 1, 2 एंड 4। अब 12 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, जरा देखिए ध्यान से, तो इसके डिवाइजर होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सारे डिवाइजर हैं इनके।
तो इसके इतने सारे डिवाइजर है, कम से कम 3 होने चाहिए। तो 1 क्या हुआ, 1 प्राइम तो है नहीं, 1 कंपोजिट भी नहीं है, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो अभाज्य संख्या है, न ऋण संख्या है, न यौगिक। 1 न तो ऋण संख्या है, ऋण संख्या भी नहीं है क्योंकि इसके कम से कम 2 भाजक होने चाहिए, न यौगिक। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो 1 न तो ऋण संख्या है, नहीं यौगिक। अब हम बात करते हैं जो नेचुरल नंबर हमने सीखा, इन नेचुरल नंबर के लिए कुछ खास बातें जानना जरूरी है। इसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो आप देखें कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का कुछ शॉर्टकट तरीका है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, का योग क्या होता है ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ये याद रखें। जैसे हम ये कहें कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के n तक का नंबर हो, तो ये होगा n और उससे एक ज्यादा का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2। अब आपसे कोई पूछे कि अच्छा ठीक है, ये तो समझ गए, इसका उपयोग क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। वैसे अगर आप लिख करके काउंट करने लगे तो आपको बहुत वक्त लगेगा, लेकिन 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये हम अगर जानना चाहते हैं तो आपको ये सिर्फ लगेगा 3 सेकेंड, जिससे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन ये हो गई कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के कहां तक करना है जी, 100 तक। n के जगह पर क्या है, 100, तो हम लिख देंगे 100 इंटू उससे एक ज्यादा 101 डिवाइडेड बाई 2, ये 50 से कट गया और आंसर हो गया 5050, ये आंसर हो गया। आप इतने आसानी से इसको याद कर सकते हैं। लेकिन इसी में किसी ने अगर पूछ दिया जाए कि बताइए 61 से लेके 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, या 61 से लेके 90 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 61 से 90 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। ठीक है, तो ये एक आसान सा सवाल है, लेकिन फॉर्मूला आप देखिए लिखा है यहाँ पे शब्द, ध्यान दीजिए शब्द पे, प्रथम से शुरुआत से अगर हो तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे निकालना है 61, 62, 63 से लेकर के और 90 तक का। इसका मतलब हुआ कि हम इसको निकाल सकते हैं 1, 2, 3 से लेकर के और 60 तक का, प्लस कर दिए इसमें 61, 62 से लेकर के 90 तक का, और फिर हम इसमें से सम निकाल देंगे 1, 2, 3 से लेकर के 60 तक का, तो ये फॉर्मूला हमारा लागू हो जाएगा। तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्या, 90 इंटू 91 उससे एक ज्यादा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 60 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 2, ये 30 से कैंसिल हो गया, ये 45 से कैंसिल हो गया, 45 1 जा 45, 5 कैरी 4 एंड 45 9 जा 3, 405, 405 and 4, 409. So 4095 minus 0, 3 and 8. So that will be यहाँ पे बच जाएगा 5, 9 में 3 6 और यहाँ 9, 10 में से 8 गया 2 एंड 3 में से 1 गया 2। तो ये आंसर आ गया आपका। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब इस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इसकी कैरेक्टर पे और जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि किसी को सिर्फ सम संख्या ही चाहिए या किसी को सिर्फ विषम संख्याओं का ही योग निकालना हो तो क्या करे।
जैसे कोई कहे कि हमें 1 से 100 तक के सभी विषम संख्याओं का ही योग ज्ञात करना है, तो क्या होगा? तो 1 से प्रथम, ये एक फॉर्मूला है, और प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। याद रखें, n स्क्वायर यानी जितनी संख्या होगी शुरुआत से विषम संख्याएं, उनका स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 ये विषम संख्याएं हैं। n संख्या हो, n संख्या, तो होगा n स्क्वायर। अब कोई क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले कि 1 से 20 तक, छोटा सवालिया, या 200 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? का योग क्या होगा? तो 1 से 200 तक कितनी विषम संख्याएं होगी जी? 1 से 200 तक 100 विषम और 100 सम। तो आंसर हो गया है यहाँ 1 से 200 तक 1 + 3 5 ऐसे लेकर के 199 तक कुल 100 विषम संख्याएं होंगी, और इसलिए आंसर हो गया 100 का स्क्वायर यानी 10,000। आप चाहें तो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। 1 से 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 10 तक कुल 5 विषम संख्याएं होंगी, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर ऐसा कोई कहे सम का निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1। 2 से इसमें डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हो इस तरह का कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे कितनी संख्या? n संख्या, तो ये होगा n × n + 1। ऐसी n संख्याओं का योग n × n + 1 होगा। अब आपका एक सवाल है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हो कि 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? What will be the sum of all even prime numbers? ठीक है, अप टू 100। तो ये हो गया कि 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 100 तक कितनी संख्याएं होगी ऐसी? 50। तो 50 गुने n + 1 दैट इज 51। ये हो गया 2550। ऐसे ही आंसर निकल आएगा। इंटरेस्टिंग है, आप बिना कुछ प्लस माइनस किए आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें, एक और फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे अगर n स्क्वायर तक हो तो ये फॉर्मूला होता है n × 1 2n + 1/6। और इसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है जिसको आप कह सकते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, क्यूब्स। संख्याओं के घनों का योग, क्यूब्स का योग क्या होगा? तो इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, और ये सब फॉर्मूला मैं बता क्यों रहा हूं आपको, ये बताने वाली बात है। अभी आप उसको देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। 3q 4q ऐसे अगर nq हो तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होल स्क्वायर, राइट। अब इसका उपयोग क्या है? एक तो ये आपने देख लिया कि ऐसे किसी भी नंबर के स्क्वायर का सम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि फाइंड द सम ऑफ,
निम्नलिखित का मान क्या होगा, निम्नलिखित का मान क्या होगा, का मान क्या होगा अगर ऐसा हम दे दें क्या होगा। और ये लिखा है कि 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ऐसा, चाहे 11 क्यूब 12 क्यूब 13 क्यूब ऐसा कुछ लिखा है मान लीजिए। तो आप अगर ऐसे कैलकुलेट करते रहेंगे क्यूब इनका निकाल करके 20 क्यूब तक, तो आपको बहुत समय लगेगा। तो तरीका क्या हुआ, जो आपने ये फॉर्मूला सीखा उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला हो गया कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये हम 10 क्यूब तक इसमें प्लस कर देते हैं ताकि हम फॉर्मूला लगा सके, है ना। और ये 20 क्यूब तक, और इसमें से हम घटा देंगे फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर के 10 क्यूब तक फिर से माइनस कर देंगे। तो ये इसका तरीका हो गया सॉल्यूशन, जिससे हम पता कर सकते हैं। ये हमने प्लस किया और यही चीज हमने फिर माइनस कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा फिर 20 तक का क्या हो जाएगा, 20 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। ये 10 से कट गया तो ये हो गया 210 का स्क्वायर, 4410, और यहाँ पर 210 का स्क्वायर, सो 44100 माइनस 11 और ये 55, तो 55 का स्क्वायर 25 एंड 5 6 या 30, ये जो आएगा वही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आखिरी में आ जाएगा 75 और ये आ गया 0, ठीक है, एंड 4 माइनस 3 1 और ये 4, सो 41075 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके और भी कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर हम बताएंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग उपयोग बताएंगे, लेकिन इस वीडियो की लिमिटेशन यहीं तक है। आप इसको देख लें, इसके अगले वीडियो में इंतजार करें, जैसे क्या हम बताएंगे और किस तरह की उपयोगिता होगी। जैसे मान लीजिए कि एक चेस बोर्ड है और उस चेस बोर्ड में कुल कितने स्क्वायर होंगे, आप काउंट कर पाएंगे एक चेस बोर्ड में कुल कितने स्क्वायर होंगे। अगर आपका आंसर 64 है तो ये गलत है। तो आप सोचिए, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और बताते हैं कि एक चेस बोर्ड में कुल कितने आयत होते हैं, आयत कितने होते हैं, यानी रेक्टेंगल कितने होंगे। इसी तरह के अन्य कई सारे सवाल जहां पर इस सूत्र का उपयोग किया जा सकता है, और इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन जहां पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है, और कुछ और प्राइम नंबर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको लेकर के हम तुरंत ही अगले वीडियो में हाजिर होंगे। अगला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो की लिमिटेशन यहीं तक थी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of each and every video as soon as it will be posted. So thank you very much for listening this. God bless. Thank you. Thanks a lot.